हेलो नमस्ते, मैं विजय आप सभी साथियों का एक बार फिर से एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे। साथियों, आज हमारी उपसर्ग की जो दूसरी क्लास है, उपसर्ग और प्रत्यय प्रत्यय की हमारी क्लासेज हो चुकी हैं और उपसर्ग की आज दूसरी क्लास है। हमने उपसर्ग की पहली क्लास में संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे। किसके उपसर्ग हमने पढ़े थे? संस्कृत के उपसर्ग। साथ ही संस्कृत के उपसर्गों की संख्या हमने कितनी बताई थी? संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी थी? 22। और हम आज पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? हिंदी के उपसर्ग। और इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हिंदी के उपसर्गों की बात करें साथी, तो हमें अधिकांशतः 10 से 12 ही उपसर्ग जो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम कुछ अन्य उपसर्ग भी पढ़ेंगे। लगभग कुछ 20 से 22 उपसर्ग हम पढ़ेंगे, कुल 20 से 22 उपसर्ग पढ़ेंगे और अधिकांशतः हमें 10 से 12 उपसर्ग जो देखने को मिलते हैं अन्य किताबों में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे साथी जो विदेशी उपसर्ग हैं, विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्गों की संख्या तो कुछ निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन हम 15 से 20 उपसर्ग उसमें भी पढ़ने की कोशिश करेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। हमारी हिंदी भाषा में साथी बात करें तो 50 से 60 उपसर्ग प्रयोग होते हैं, जो संस्कृत के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं और विदेशी भाषा के भी होते हैं। तो हम आज की पहली हेडिंग बना लेंगे क्या? हिंदी के उपसर्ग के बारे में हम आज पढ़ेंगे, हिंदी के उपसर्ग। तो हेडिंग बनाएंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। हम इसके अगर साथ ही हिंदी के उपसर्ग की संख्या की बात करें तो हमने भी आपको बताया कि इसकी संख्या कितनी लगभग होती है? 10 मानी गई है। इसकी संख्या 10 से 11 क्या होती है? इसकी संख्या 10 से 11 होती है। लेकिन हम इसे अन्य जो शब्दों हैं, अन्य जो उपसर्ग हैं, हम उनको भी इसमें पढ़ेंगे। जो देसी वगैरह के शब्द हैं उसमें भी हम उसके भी उपसर्ग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम अपना बना लेंगे, पहला उपसर्ग क्या है? अन। अ उपसर्ग। क्या है? अ उपसर्ग। अ उपसर्ग का प्रयोग साथी अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। किसके अर्थ में? अभाव। अभाव के अर्थ में। अभाव के अर्थ में। अभाव के अर्थ में इसका साथी क्या होता है? अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो अ से साथी बनाएंगे सब। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हम आप से पढ़ेंगे। आप उपसर्ग से बनाएंगे, आप से। तीसरा क्या साथी क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अन। तीसरा हो जाएगा अन। शब्द बनाने का प्रयास करेंगे। हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? 10 से 11, लेकिन हम टोटल कितने पढ़ेंगे? लगभग 20 से 22 उपसर्ग लगभग हम पढ़ेंगे। ऐसे बनाएंगे सब। क्या हो जाएगा? अनाथ। ऐसे क्या हो जाएगा? अनाथ। ऐसे क्या हो जाएगा साथी? असत्य, अछूत, अभाव, अभाव, अज्ञान। ऐसे क्या हो जाएगा? अज्ञान, अटल, अगम आदि शब्द क्या होते हैं? बनाए जा सकते हैं। एक बात और साथी, हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? इसका छिपा नहीं रहता है। हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो छिपे नहीं रहते हैं और संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं कुछ शब्दों में छिपे रहते हैं। आपसे बनाएंगे। आपसे शब्द बनाएंगे। क्या हो जाएगा? आप बीती। आप बीती। आपसे बनाएंगे। आप बीती, आप सुनी, आप जैसी, आप जैसी, आप सुनी आदि शब्द होंगे। अन से बनाएंगे। अनपढ़। अन से क्या हो जाएगा? अनपढ़ हो जाएगा। अन से अनमोल हो जाएगा। अनमोल। अनबन क्या हो जाएगा? अनबन आदि शब्द हो जाएगा। अनजान हो जाएगा। अनभिज्ञ हो जाएगा। इसके बाद और बनाएंगे अध से। अध से बनाएंगे। अध से क्या हो जाएगा? पांचवा बनाएंगे ऊ से। छठा बनाएंगे उन से। सातवां औ से बनाएंगे। औ से साथी क्या होगा? आठवां क से बनाएंगे। क से। नौवां कु से बनाएंगे। प्रयास करेंगे साथी। अध से बनेगा क्या? अधपका। अध से क्या बन जाएगा? अधपका। अध से अधपका बन जाएगा। अधमरा हो जाएगा साथी। अधमरा। अधकच्चा। अध कच्चा आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। ऊ से बनाए। ऊ से क्या बनेगा? उतारना। तारना, उतारना। उजड़ना। उ जड़ना से क्या हो जाएगा? उजड़ना। उनसे 59। ऊ से 59। उसे क्या हो जाएगा? 39। 39। 39 हो जाएगा। 79। 79। उसे क्या हो जाएगा? 79। 79 हो जाएगा। आदि शब्द बनेंगे। औ से बनाएंगे। क्या होगा? औ से औजार। औ से हो जाएगा औजार। औघर। औ से क्या हो जाएगा? औघर। अवगुण। अवसर। अवसर हो जाएगा। क से बनाएंगे। कपूत। क से क्या हो जाएगा? कपूत। कचोट। क से क्या हो जाएगा? कचोट आदि शब्द बनेंगे।
कु से बनाएंगे, कु से कुकर्म, कुकर्म, कुचाल, कुपोषण, कुचाल, कुपोषण, कुप्रथा, कुचक्र, कुप्रथा, कुचक्र आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, कु से हो गया साथी। इसके बाद हम बनाएंगे चीर से। किससे बनाएंगे? चीर से बनाएंगे साथी। आप भी शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। चीर से हो जाएगा। चौ से बनाएंगे, दू से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? दू से। पच से बनाएंगे, बहु से बनाएंगे, पच, बहु, पच से, बहु से। शम से बनाएंगे, शम से। ती से बनाएंगे, क्या होगा? ती से। फटाफट से साथी बनाएंगे। चीर से जो शब्द बनते हैं वो चिरकाल हो जाएगा। चीर में काल है, चीर उपसर्ग है, चिरकाल। चिरायु क्या हो जाएगा? चिरायु। चीर में आयु है, आदि शब्द। चौ से बनाएंगे, चौराहा हो जाएगा, चौराहा। 64, 64। चौभाषा, चौभाषा। दू से क्या हो जाएगा? दुबला। दू से दुबला, बला से दुबला हो जाएगा। दुभाषिया, दुधारू, दुरंगा, दुभाषिया, दुरांगू, दुभारू, दुरंगा, दुकान, क्या हो जाएगा? दुकान आदि शब्द। पच से बनाएंगे, क्या होगा? पचमेल। पच से क्या हो जाएगा? पचमेल, पचमेल, पचरंगा। पंचमेल नहीं साथी, पचमेल होगा। पचमेल, पचरंगा आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। पच बहु से बनाएंगे, बहुवचन, बहुवचन। बहुवचन हो गया, बहुभुज हो गया, बहुभुज, बहुमूल्य, बहुभुज और बहुमूल्य। सम से समकोण, सम से समकोण, समतल, समतल आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। और साथी बनाएंगे ती से। ती से बनाएंगे, क्या होगा? तिराहा, तिराहा, तिरंगा, तिरंगा आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। इसके बाद साथी बनाएंगे नी से। किससे बनाएंगे? नी से। पर से बनाएंगे, पर, भर, श, सु, बिन। फटाफट से बनाएंगे साथी, क्या होगा? नी से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? निकम्मा, निडर, निडर, निकम्मा, निकम्मा, निडर, निहत्था, निकम्मा, निडर, निहत्था, निधड़क। पर से क्या हो जाएगा? परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार, पर प्लस उपकार। परलोक, परलोक, परहीन, परहीन, परदेश, पराधीन, पर प्लस अधीन, पराधीन हो जाएगा। भर से बनाएंगे, भरमार, भरमार, भरपेट, भरपेट, भरशक, भरशक, भरपूर आदि शब्द बनेंगे। स से बनाएंगे साथी, क्या होगा? शपूत, शपूत, शहित, शहित, सरस, सुजान, शरस, सुजान आदि शब्द बनेंगे। सु से क्या हो जाएगा? सुमार्ग, सुमार्ग, सुजान, सुजान हो जाएगा। सुडौल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुडौल हो जाएगा। इसमें सुजान नहीं आएगा साथी, सुजान तो इसमें आ जाएगा। सुडौल। सुफल, क्या हो जाएगा? सुफल। इसके बाद बिन से क्या हो जाएगा? बिन पानी, बिन पानी, बिन जाने, बिन जाने, बिन बादल, बिन बादल, बिन ब्याह आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। कुछ अगली हेडिंग बना लेंगे, कुछ जो हिंदी के उपसर्ग हो गए। अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे बनाएंगे जनरल। क्या आएगा? जनरल, जनरल। जनरल से हम क्या बनाएंगे? जनरल से शब्द बनाएंगे, जैसे जनरल से हो जाएगा जनरल मैनेजर, कहते हैं ना जनरल मैनेजर, मैनेजर। जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। ये क्या है? जनरल क्या है? सेक्रेटरी में जनरल क्या है साथी? उपसर्ग है। इसके बाद दूसरा बनाएंगे सब से। सब से बनाएंगे, सब से क्या बनता है? सब जनरल, सब इंस्पेक्टर। सब से क्या बनेगा? सब इंस्पेक्टर। सब जज, क्या बनेगा? सब जज। इसके बाद वाइस से बनाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस से बन जाएगा।
तीसरा वाइस चांसलर बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम, वाइस मिनिस्टर आदि शब्द बन जाएंगे। इसके बाद अगला बनाएंगे डिप्टी से। इससे डिप्टी से साथी बनाएंगे। डिप्टी से बनेगा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। पांचवा बनाएंगे चीफ से बनाएंगे। चीफ से क्या बनेगा? चीफ कमिश्नर। छठा बनाएंगे हेड से बनाएंगे हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड मिनिस्टर, हेड कांस्टेबल आदि हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगली जो हेडिंग बनाएंगे, अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग हैं, हम उनको भी देख लेंगे फटाक से। अरबी फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में लगभग प्रयुक्त होते हैं अधिकांशतः। जैसे आपके सामने है दर है, आपके सामने है गैर है, एन से बनाएंगे एन, चौथा बनाएंगे अल से बनाएंगे। ये सब क्या होंगे? ये जो इनसे निर्मित होते हैं वो क्या कहलाएंगे? अरबी फारसी के शब्द। जैसे दर से दरख्वास्त हो जाएगा, दरगाह हो जाएगा, दरकिनार आदि शब्द बनेंगे। गैर से बनेगा गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर काम। एन से क्या बनेगा? एन से एन मौका, एन वक्त। अल से क्या बनेगा? अलबेला से अलबोरा भी हो जाएगा, अलबोरा शब्द जो अरबी फारसी के हैं। इसके बाद पांचवा कम से बनाएंगे कम से। छठा बनाएंगे खुश से, छठा किससे बनाएंगे? खुश से। सातवां बनाएंगे ना से। आठवां बनाएंगे बद से। नौवां बनाएंगे हम से। बनाएंगे फटाफट से। कम से बनेगा साथी क्या? कमसिन से कमज़ोर। ये शब्द कैसे होंगे? अरबी फारसी के होंगे। कम उम्र, कम वक्त, कम उम्र आदि शब्द बनेंगे। खुश से खुशहाल, खुश से क्या बनेगा? खुशहाल, खुशकिस्मत, खुश दिल आदि शब्द बनेंगे। ना से क्या बनेगा? नाइंसाफ, नापसंद, नाराज, नामुमकिन आदि। बद से बनाएंगे, बद से क्या हो जाएगा? बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदमाश आदि। हम से बनाएंगे हम शक्ल, हमराह, हम सफ़र आदि शब्द बन जाएंगे। एक बार अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करेंगे साथियों। आज हमारी हेडिंग थी हिंदी के उपसर्ग। हमने कल संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं इसकी संख्या 10 से 12 मानी गई है। जिसमें पहला है अ यानी अनाथ, असत्य, अभाव, अज्ञान। ये अ उपसर्ग से बने संत है। अ का अर्थ अभाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे साथी हम पढ़ेंगे करीब 20 से 22 उपसर्ग जो अन्य उपसर्ग हैं हम उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन इसकी संख्या 10 से 11 ही अन्य मानी गई है। आप से बनेगा आप बीती, आप जैसी। अ से अनपढ़, अनमोल, अनबन। इसके बाद अगला था हमारा अध से अधपका, अधमरा, अधकचा। ऊ से बनेगा उतारना, उजड़ना। उन से 59, 39, 79। औ से औजार, अवधर, अवगुण, अवसर। क से कपूत, कचोट। कु से कुकर्म, कुचाल, कुप्रथा, कुचक्र बनेंगे शब्द। चिर से बनेगा चिरकाल, चिरायु। चौ से चौराहा, 64, चौभाषा। दु से दुबला, दुरंगा, दुकान। पच से पंचमेल,
पचरंगा, बहु से बनेगा बहुवचन बहुभुज, सम से समकोण समताल, ती से तिराहा और तिरंगा। इसके बाद हमारा था नी उपसर्ग, नी से निडर निकम्मा निहत्था, पर से परोपकार परलोक परहित, पर और हित, पर भर से भरमार भरपेट भरशक, स से सपूत सहित सरस, सु से सुमार्ग सुजान सुडौल सुफल, बिन से बिन पानी बिन जाने बिन बादल। हिंदी के हमारे उपसर्ग हो गए। इसके बाद अंग्रेजी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, सब से सब इंस्पेक्टर, सब जज आदि शब्द बनते हैं। फिर इसके बाद अंग्रेजी का है वाइस, वाइस क्या है उपसर्ग है ये वाइस प्रेसिडेंट वाइस मिनिस्टर, डिप्टी से बनेगा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, चीफ से चीफ कमिश्नर, हेड से हेड मास्टर हेड कांस्टेबल आदि शब्द बनेंगे। इसके बाद साथ ही हमारा था जो अरबी फारसी के शब्द है वो हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं। दर उपसर्ग है, दरख्वास्त दरगाह दरकिनार, गैर से गैर कानूनी गैर काम, ऐन से बनेगा ऐन मौका ऐन वक्त, अल से क्या हो जाएगा अलबेला अल बोरा। इसके बाद कुछ और उपसर्ग हैं जो क्रम से, कम से क्या होगा पचवा, कम से हो जाए कमसीन कमजोर कम उम्र, खुश से खुशहाल खुश दिल, ना से नाइंसाफ नापसंद नाराज, बद से बदनाम बदसूरत बदबू, हम से हो जाएगा हम शक्ल हमरा और हम शफर। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही था। हमारी उपसर्ग और प्रत्यय की दोनों की क्लासेस समाप्त हो चुकी हैं और हम कल इसकी करेंगे प्रैक्टिस, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की। इसके बाद हम नई क्लास शुरू करेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएंगे साथी। कल मिलते हैं शानदार जानदार प्रैक्टिस सेट में। इसके बाद फिर से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।